सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 पे डिस्कस करेंगे। जैसे फाइंड दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया है, इन पे वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख देंगे गिवन पोलिनोमियल, फिर पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू ये और पुट x इक्वल टू ये। देखिए कैसे करेंगे। जैसे गिवन पोलिनोमियल ये आपको दिया हुआ है, इसे इक्वेशन 1 से हमने डिनोट कर दिया। फिर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 4 इंटू 0 की पावर 2 प्लस का 3। 0 से कोई भी नंबर को गुणा करें 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ 0 माइनस 0 प्लस का 3, यानी रिजल्ट क्या आएगा 3, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा। फिर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे विद्यार्थियों, -1, तो यहाँ इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 ये आपकी, जब यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे। 5 इंटू -1 माइनस का 4 इंटू -1 की पावर 2 प्लस का 3। 5 इंटू -1 -5 होगा, -1 की पावर 2 है तो ये प्लस ही हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस का 4 प्लस का 3। सेम साइन ऐड होते हैं, -5 -4 माइनस का 9 प्लस का 3 यानी माइनस का 6, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम विद्यार्थियों पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, यानी जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए 5 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया, -4 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस का 3, तो यहाँ 5 2 जा 10 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 4 की 4 के साथ 16 प्लस का 3, 10 प्लस 3 13 माइनस का 16 यानी माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारा पहला सम कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 2 में फाइंड दी वैल्यू ऑफ P0 P1 P2, यानी y की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। इसी तरह से यहाँ t दिया है तो t की जगह पहले 0 फिर 1 और 2, तो ये 3 P0 P1 और P2 तीनों पार्ट हमें प्रत्येक सम में निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे पहले पार्ट में आपको ये दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू ये P0 निकालने का मतलब y की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 की पावर कितनी ही कर दें, 0 ही रहेगा, -0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी आपका रिजल्ट क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से P1 यानी y की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 2 माइनस का 1 प्लस का 1, 1 माइनस 1 प्लस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। P2 इसका मतलब y की जगह 2 रख देंगे, यानी 2 की पावर 2 माइनस का 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 और 1 5 माइनस का 2 यानी आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट Pt इक्वल टू ये दिया हुआ है, P0 निकालेंगे तो t की जगह 0 पुट कर देंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू में 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। 2 प्लस 0 यानी 2 ही आ जाएगा, या लिखना चाहें तो विद्यार्थियों एक बार लिख दें, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर P1 का मतलब t की जगह 1 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू में 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, 2 प्लस 1 की पावर कितनी ही कर दें 1 ही आएगा, तो 2 इंटू 1 2 माइनस में 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर P2 निकालना है तो हम यहाँ t की जगह 2 पुट कर देंगे विद्यार्थियों। देखिए 2 प्लस में 2 इंटू में 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 प्लस 2 की पावर 2 4 होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट होगा Px इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हम P0 निकालेंगे तो 0 की पावर 3 0 ही आ जाएगा। P1 निकालेंगे 1 की पावर 3 यानी 1 ही आ जाएगा। P2 निकालेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। पार्ट संख्या 4 में आपको Px इक्वल टू ये दिया हुआ है, P0 यानी x की जगह 0 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +1, यह आपका रिजल्ट -1 हो जाएगा। P1 फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा आपका, ये आपका 2 होगा, 0 गुना 2 0 ही हो जाएगा। फिर P2 यानी x की जगह 2 माइनस 1
2 + 1, यहाँ से आपका 1 आएगा और यहाँ से आपका 3 आएगा, यानी इसका रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या विद्यार्थियों आपका सेकंड पूरा होता है। इसी तरह से हम प्रश्न संख्या थर्ड पे डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्या कहता है ये, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग्स आर जीरोज, यानी ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी इनके आगे जो दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल के आगे ये दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल के आगे ये, इस तरह से इन सब के आगे दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है इसका जीरोज है या नहीं। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, जो वैल्यू दी हुई है वो अक्स की जगह पुट करेंगे। यदि इसका रिजल्ट जीरो हो जाता है तो ये इसका जीरोज होगा, अदरवाइज इसका जीरोज नहीं होगा। जैसे देखिए पहले पार्ट में ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, x इक्वल टू ये दिया हुआ है, हम यहाँ पुट करते हैं p x की जगह -1/3, 3 इंटू में -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, ये जीरो हो गया। जीरो हो गया तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ px, यानी ये px का जीरोज होगा। इसी तरह से पार्ट संख्या सेकंड में हमें ये दिया हुआ है, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे p 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई आएगा विद्यार्थियों। ये जीरो नहीं आया हमारा, पाई की जगह चाहे 22/7 रख दें फिर भी जीरो नहीं होगा। तो यानी p 4/5 नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल टू नहीं आया। तो x इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, सॉरी 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ, यानी ये px का जीरोज नहीं है। अब यहाँ पर दो वैल्यू दिए विद्यार्थियों, हम बारी बारी दो पुट कर देंगे। जैसे सबसे पहले 1 पुट किया, 1 की पावर 2 -1, 1 - 1 जीरो हो गया। फिर यहाँ सेकंड वैल्यू और पुट कर देते हैं -1, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 -1, माइनस की पावर जब इवन नंबर हो तो ये प्लस का रिजल्ट आता है, तो ये 1 प्लस का हुआ, -1 ये भी आपका जीरो हो गया। दोनों वैल्यू जीरो आ गई तो लास्ट में इकट्ठा ही लिख देंगे, x इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ px, यानी ये px के जीरोज है। पार्ट संख्या 4 के अंदर भी आपको दो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे। p -1 पुट किया, -1 + 1 -1 -2 ये आपका जीरो हो जाएगा। ये माइनस का 3, जीरो इंटू में कोई भी नंबर जीरो होता है, तो ये तो इसका जीरोज है। सेकंड पार्ट और चेक करते हैं हम, p2 x की जगह हमने 2 लिखा, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3 आएगा, ये आपका जीरो हो जाता है। तो ये रिजल्ट भी जीरो आ गए, दोनों जीरो आ गए, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू इसकी जीरोज है। तो लिख देंगे x इक्वल टू -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ px। मान लीजिए विद्यार्थियों एक जीरो आ जाता और एक जीरो नहीं आता, तो हम ये लिख देते x इक्वल टू 1 इज ए जीरोज ऑफ ये, और ये जीरो नहीं आता तो लिख देते x इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरोज ऑफ px। लेकिन यहाँ तो दोनों ही वैल्यू जीरोज आई है, तो हमने दोनों को जीरोज लिखा। फिफ्थ पार्ट में ये दिया हुआ है 0 की पावर 2, यानी जीरो ही आ गया। जब इसका रिजल्ट जीरो आ गया तो x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ px, यानी ये px का जीरोज है। इसी तरह से इसका 6 पार्ट किया हमने। 6 पार्ट में क्या लिखा, x की जगह फिर ये पुट करेंगे विद्यार्थियों, माइनस का m/l, l इंटू माइनस का m/l प्लस का m, l से l कैंसिल होगा, -m + m, ये जीरो रिजल्ट आ जाता है। ये रिजल्ट जीरो होगा तो यानी x इक्वल टू -m/l इज जीरोज ऑफ px, ये भी px का जीरोज है। इस तरह से विद्यार्थियों इसके दो पार्ट और रहते हैं। देखिए जैसे 7th पार्ट में ये पॉलिनोमियल दिया है, ये दो वैल्यू चेक करनी है, तो उसी तरह से हम बारी बारी चेक करेंगे। -1/√3, 3 इंटू में -1/√3 का स्क्वायर, -1, 3 इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा 1 और √3 का 3 आ जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 ये जीरो हो गया। ये जीरो होगा तो ये तो जीरोज होगा। सेकंड पार्ट और चेक करते हैं हम, p2/√3, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर, -1,
3 इंटू में 4/3 आएगा -1, तो ये आपका 4 - 1 यानी 3 आ गया। तो ये 0 नहीं आया विद्यार्थियों, तो यहाँ लिख देंगे P 2/3 2/√3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू -1/√3 इज zeros of px, but x equal to 2/√3 is not zeros of, ये इसका जीरोज नहीं है और ये इसका जीरोज है। इस तरह से इसका लास्ट पार्ट 8वां देखिए, x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे विद्यार्थियों हम, 2 इंटू में 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा। ये भी नॉट इक्वल टू 0, यानी P 1/2 की वैल्यू 0 नहीं आई, तो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ, ये इसका जीरोज नहीं है। इसके बाद लास्ट सवाल देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल का जीरोज निकाला है। इसके अंदर तो जीरोज चेक करना था विद्यार्थियों। जीरोज कब चेक करते थे, जब इसका रिजल्ट जीरोज आता था तो ये जीरोज होता था, और इसके अंदर जीरोज निकालना है। तो इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसके इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी वो सारे इसके जीरोज होंगे। देखिए जैसे हम एक सम करके दिखाते हैं आपको, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरोज निकालना है। तो इसके इक्वल टू 0 पुट किया, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -5, यानी x इक्वल टू -5 ही इसका आंसर होगा, ये इसका जीरोज होगा विद्यार्थियों। इसी तरह से ये Px इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ये इसका जीरोज होगा, ये आंसर होगा। पार्ट संख्या 3 देखिए, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरोज निकालना है। तो Px इक्वल टू 0, 2x + 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये 5 इधर जाके माइनस आ जाएगा, x इक्वल टू -5/2 ही इसका आंसर होगा, ये इसका जीरोज होगा। या लिखना चाहें तो लिख दे जीरोज ऑफ Px इक्वल टू -5/2। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है, इसका जीरोज निकालना है। तो Px इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू ये 2 माइनस का इधर जाके प्लस होगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, ये इसका जीरोज है विद्यार्थियों। इसी तरह से इसका जीरोज निकालना है। Px इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, 0 कोई भी नंबर 0 होता है विद्यार्थियों, तो x इक्वल टू 0 ही इसका जीरोज होगा। यहाँ पे कहता है a 0 नहीं है, इसका जीरोज निकालना है। तो यहाँ पे भी हम Px इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे ax इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/0, 0/a मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होगा, और 0 कोई भी नंबर 0 होता है तो यहाँ भी इसका जीरोज ही आएगा। और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है विद्यार्थियों क्योंकि 0/0 नॉट डिफाइन होता है। अंतिम पार्ट इसका Px इक्वल टू ये दिया है, c नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे Px इक्वल टू 0, Cx + d इक्वल टू 0, Cx इक्वल टू ये d इधर जाके माइनस होगा, x इक्वल टू -d/c, ये इसका जीरोज होगा विद्यार्थियों। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। धन्यवाद। आप इसको फेयर नोट में पूरा करेंगे।